पुराने जमाने की बात है। रेगिस्तानी रास्तों पर चलती हवा में अजीब सी खामोशी पसरी थी। उसी खामोशी में एक युवा यात्री, जैद, अपने दिल की बेचैनी को समझ नहीं पा रहा था। उसे लगता था कि कोई छिपी परीक्षा उसका इंतजार कर रही है, जिसका सामना उसे जल्द ही करना पड़ेगा। जैद दूर नगर से दीन का ज्ञान लेकर अपने गांव लौट रहा था। रास्ते में धूप की तपिश और रेत के झोंके उसके इरादों को परखते रहे, मगर वह दृढ़ मन से चलता गया। उसका उद्देश्य था कि अपने लोगों को भलाई, नरमी और सच्चाई का संदेश पहुंचाए और सही रास्ते की ओर ले जाए। सफर के दौरान उसे एक सुनसान कुआं दिखाई दिया। पास जाकर उसने देखा कि वहां एक चमड़े की थैली पड़ी हुई है, जैसे किसी ने जानबूझकर छोड़ दी हो। कुएं के पास की गहरी शांति असामान्य लग रही थी, और वही शांति उसके मन में तरह तरह के प्रश्न जगा रही थी। वह थैली उठाकर देखने लगा। उसके भीतर कीमती सिक्के थे। एक पल को उसके मन में आया कि लंबा सफर है, यह धन काम आ सकता है, परंतु ईमान और अल्लाह का डर तुरंत उसके हाथ रोक देता है और उसे सही निर्णय की ओर मार्गदर्शन करता है। जैद ने सोचा कि खोई हुई चीज उसके असली मालिक तक पहुंचाना बड़ी अमानतदारी है। उसने आसमान की ओर देखकर दुआ की कि अल्लाह उसे इस परीक्षा में सफल करे। फिर उसने थैली को सुरक्षित रखते हुए यात्रा जारी रखी, यह सोचकर कि सही मौका आने पर वह इसे लौटा देगा। आगे बढ़ते हुए रास्ता और भी निर्मल, शांत होता गया। अचानक उसने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, जो थके और कमजोर कदमों से चल रहा था, जैसे किसी खोई हुई वस्तु के गम में डूबा हो। उसके कांपते हाथ और उदास चेहरा देखकर जैद के दिल में दया उमड़ पड़ी। बूढ़े ने जैद को देखकर एक गहरी सांस ली। उसने बताया कि सफर में उसकी जीवन भर की जमा पूंजी कहीं गिर गई है और वह उसे ढूंढते ढूंढते थक चुका है। उसकी आवाज में ऐसी बेबसी थी कि जैद समझ गया, यह मामला साधारण नहीं, बल्कि अल्लाह की ओर से एक संकेत है। जैद के मन में उम्मीद जगी कि शायद यही उसी अमानत का मालिक है, लेकिन वह जल्दी में निर्णय लेना नहीं चाहता था। उसने उससे थैली का रंग, आकार और उसमें मौजूद सिक्कों की संख्या पूछी। बूढ़े ने जो बताया वह थैली से बिल्कुल मेल खाता था। जैद ने बिना दिखावे के थैली उसे सौंप दी। बूढ़े की आंखों से आंसू बह निकले। उसने हाथ उठाकर जैद के लिए रहमत और बरकत की दुआ की। जैद के मन में ऐसा सुकून उतरा, जैसे अमानत लौटाकर उसने अल्लाह की विशेष प्रसन्नता प्राप्त कर ली हो। बूढ़ा आगे बढ़ गया, लेकिन जैद के दिल में एक प्रश्न बाकी रहा। क्या यह सिर्फ संयोग था, या उसकी यात्रा की शुरुआत का संकेत? उसे महसूस हुआ कि असली परीक्षाएं अभी आगे हैं। उसने ठान लिया कि हर परीक्षा में सच्चाई, सब्र और ईमान को अपने साथ रखेगा। जब कुछ दूर चला ही था कि रेगिस्तान की हवा अचानक तेज होने लगी। आसमान पर गहरे बादल छा गए और वातावरण में अजीब सी घुटन फैल गई। उसे महसूस हुआ कि यह सिर्फ मौसम का बदलना नहीं, बल्कि किसी नई परीक्षा की आहट है, जो उसके विश्वास की मजबूती को परखेगी। तूफान से बचने के लिए वह एक पुराने खंडहर जैसी सराय में पहुंचा। अंदर अंधेरा और हल्की हल्की मिट्टी की गंध थी। वहां उसे दो अनजान यात्री दिखाई दिए, जो आपस में किसी रहस्यमय बात पर चर्चा कर रहे थे। उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन शब्दों में छिपी बेचैनी स्पष्ट महसूस हो रही थी। जैद ने चुपचाप एक कोने में बैठकर सामान रखा। उसकी निगाहें उन यात्रियों पर टिक गईं। वह समझ रहा था कि उनका विषय साधारण नहीं। दोनों चिंतित थे और बार बार अपनी थैलियों को कसकर पकड़ते। लगता था जैसे वे किसी चीज को छुपाने या बचाने की कोशिश कर रहे हों। कुछ देर बाद उनमें से एक ने सराय की दरारों से बाहर झांककर कहा कि कोई उनका पीछा कर रहा है। दूसरा तुरंत घबरा उठा। उनकी फुसफुसाहटें अब साफ सुनाई देने लगीं। वे कहते थे कि अगर वह रहस्य बाहर आया तो उनकी जान मुसीबत में पड़ जाएगी। जैद उनकी बातों से चौकन्ना हो गया। जैद ने सोचा कि शायद यह चोरी या गलत कमाई का मामला हो सकता है। उसका दिल गवाही दे रहा था कि यहाँ कोई अनैतिक कार्य छिपा है। उसने किसी तरह अल्लाह से मदद मांगी कि उसे सही निर्णय की समझ और ताकत दे। बाहर तूफान तेज था, पर भीतर हालात और भी भारी। अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। यात्री डरकर खड़े हो गए। उन्होंने थैली छिपाकर एक दूसरे को चेताया कि सच बाहर आया तो सब खत्म हो जाएगा। जैद समझ गया कि मामला गंभीर है। दस्तक बढ़ती गई और हवा दरवाजे को हिला रही थी, मानो खतरा सराय में घुसने को तैयार हो। जब उन्होंने दरवाजा खोला, बाहर एक घायल युवक खड़ा था। उसका चेहरा धूल से भरा और कपड़े फटे हुए थे। उसने कहा कि वह रास्ते में लुटेरों से बचकर भाग रहा है। यात्री एक पल के लिए शांत हुए,
पर उनकी बेचैनी जैद की नजर से छिपी नहीं। जैद घायल युवक को अंदर लाया और पानी दिया। युवक ने बताया कि लुटेरे यात्रियों को निशाना बना रहे हैं और कई लोगों से उनका माल छीन चुके हैं। यह सुनकर सराय में मौजूद दोनों यात्री आपस में देखकर घबरा गए, जैसे उनके भीतर छुपा अपराध इस खबर से उजागर होने लगा हो। जैद ने गौर किया कि घायल युवक की नजर बार बार उनकी थैलियों पर जा रही है। शायद वह जानता था कि इन यात्रियों के पास क्या है। वातावरण में तनाव गहरा गया। जैद ने सोचा कि यदि सच सामने आया तो सराय में मौजूद हर व्यक्ति किसी न किसी तरह की परीक्षा में पड़ जाएगा। तूफान बाहर रेजिंग था और भीतर डर की हवा। जैद को महसूस हुआ कि अल्लाह उसे ऐसे मोड़ पर ला चुका है जहां उसे सच, साहस और ईमानदारी की अगली परीक्षा देनी होगी। उसने तय किया कि चाहे आगे कुछ भी हो, वह सही पक्ष का साथ देगा और बुराई को छुपने नहीं देगा। सराय के भीतर माहौल और तनावपूर्ण हो गया था। तूफान की आवाज दीवारों को हिला रही थी और घायल युवक बार बार सांस लेते हुए चारों ओर नजर दौड़ा रहा था। जैद महसूस कर रहा था कि अब सच किसी भी क्षण सामने आ सकता है और अल्लाह उसे किसी बड़े फैसले की ओर ले जा रहा है। दोनों रहस्यमय यात्री एक कोने में जाकर धीमी आवाज में बात करने लगे। उनके चेहरे पर चिंता, डर और पछतावे जैसी मिश्रित भावनाएं थीं। जैद ने महसूस किया कि वे किसी सच्चाई से भाग रहे हैं। ऐसा लगता था कि उनका किया हुआ कोई काम अब उन्हें घेरता जा रहा है। घायल युवक ने धीरे से बताया कि लुटेरे सिर्फ अनजान लोगों को नहीं, बल्कि उन दो यात्रियों जैसे लोगों को भी खोज रहे हैं, जिन्होंने कहीं से अनुचित धन लिया है। ये बात सुनकर जज चौंक गया, क्योंकि यह संकेत सीधा उन यात्रियों की तरफ इशारा कर रहा था। जैद ने अंदरूनी तौर पर दुआ की कि उसे सच को समझने की हिम्मत मिले। अब बात साफ थी कि ये दोनों यात्री कुछ गलत लेकर सफर कर रहे हैं। उनकी थैलियों में छिपा राज शायद वही था जिसे छुपाने के लिए वे घबराए हुए थे, और यही राज लुटेरों को भी मालूम था। तभी एक यात्री जोर से बोला कि वे यहां ज्यादा देर नहीं रह सकते। दूसरे ने जल्दी में थैली कसकर पकड़ी और दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। मगर घायल युवक ने कमजोर आवाज में चेतावनी दी कि बाहर लुटेरे घूम रहे हैं और बाहर निकलना अभी खतरनाक है। यात्री रुक गए, लेकिन उनके चेहरे बता रहे थे कि वे किसी सच्चाई का बोझ सह नहीं पा रहे। जैद ने धीरे से पूछा कि क्या उनकी थैलियों में कुछ ऐसा है जिसे वे गलत तरीके से लाए हों। शब्द सरल थे, मगर बात जोर से दिल पर लगी, क्योंकि वे सीधा उनकी आत्मा को छू रहे थे। पहला यात्री कांपती आवाज में बोला कि उन्होंने रास्ते में एक व्यापारी की गिरी हुई संपत्ति उठा ली थी। उन्हें लगा था कि व्यापारी मर चुका होगा, इसलिए धन अपना लिया। अब सुनकर कि लुटेरे उसे ढूंढ रहे हैं, वे जान गए कि वह व्यापारी जिंदा है और उनका काम चोरी के समान है। जद बहुत गुस्से में नहीं आया, बल्कि नरमी से बोला कि गलती मान लेना ही इंसान की सबसे बड़ी बहादुरी है। उन्होंने जो लिया वह उनकी अमानत नहीं। गलत काम कितना भी छुपाया जाए, वह इंसान के किरदार पर भारी पड़ता है और एक दिन अल्लाह उसे उजागर कर देता है। दोनों यात्री टूट गए और रो पड़े। उन्होंने स्वीकार किया कि वे पछतावे में हर पल घुट रहे थे। जैद ने उन्हें समझाया कि अब भी देर नहीं हुई। अगर वे सच को वापस उसके मालिक तक पहुंचा देंगे तो शायद अल्लाह उन्हें माफ कर दें और उनका बोझ हल्का हो जाए। बाहर तूफान थमने लगा था, लेकिन अंदर एक और तूफान धीरे धीरे शांत हो रहा था। गलत काम स्वीकारने का तूफान। जैद ने महसूस किया कि यह उसकी यात्रा की अगली परीक्षा थी, जहां उसे दूसरों को सही रास्ता दिखाना था। अब आगे कौन सी चुनौती उसका इंतजार कर रही है, ये वह नहीं जानता था। तूफान थम चुका था, लेकिन सराय के बाहर की हवा में अब भी एक तरह की भारीपन की लहर चल रही थी। जैद, घायल युवक और दोनों यात्री बाहर निकलने की तैयारी कर रहे थे। सभी जानते थे कि आगे का सफर आसान नहीं होगा, क्योंकि सही काम के रास्ते में परीक्षा हमेशा खड़ी रहती है। जैद ने यात्रियों से कहा कि सबसे पहले उन्हें उस व्यापारी को खोजकर उसकी अमानत लौटानी चाहिए। घायल युवक ने बताया कि व्यापारी पास के पहाड़ी रास्ते में कहीं छिपा हो सकता है, क्योंकि लुटेरों ने उसका पीछा किया था। यह सुनकर सभी को उम्मीद की एक हल्की किरण दिखाई दी। सफर शुरू हुआ तो सूरज बादलों के पीछे छिपा था। धूल भरी हवा में दूर दूर तक सिर्फ ऊबड़ खाबड़ रास्ते दिखाई देते थे। जैद ने सबको हिम्मत दिलाई कि नेक इरादा कभी बेकार नहीं जाता। अल्लाह उस कदम को हमेशा आसान करता है जो सच्चाई और भलाई की नीयत से उठाया जाए। थोड़ी देर चलने के बाद उन्हें रास्ते में टूटी गाड़ी और बिखरा सामान मिला। जैद तुरंत समझ गया कि यह व्यापारियों का सामान हो सकता है। उसका दिल तेज धड़कने लगा।
क्योंकि यह निशानी स्पष्ट कर रही थी कि व्यापारी यहीं कहीं आसपास छुपा या घायल अवस्था में मौजूद हो सकता है। घायल युवक ने ध्यान से दूर एक चट्टानों वाला मोड़ दिखाया, जहां किसी के चलने के निशान थे। सभी ने सावधानी से आगे बढ़ना शुरू किया। आसपास जितनी खामोशी थी, उतना ही डर लगता था। फिर भी जैद का विश्वास उसे लगातार मजबूत बनाए हुए था कि वे सही रास्ते पर हैं। चट्टानों के पीछे एक हल्की सी खांसी की आवाज सुनाई दी। वे सभी तेजी से वहां पहुंचे। एक थका हुआ, घायल और डरा हुआ व्यापारी चट्टान से टिककर बैठा था। उसकी आंखों में डर और उम्मीद दोनों झलक रही थीं, मानो किसी मदद का इंतजार कर रहा हो जो अब पूरी होने वाली थी। व्यापारी ने उन्हें देखते ही कांपती आवाज में बताया कि लुटेरों ने उसका पीछा किया, लेकिन वह किसी तरह बच निकला। उसे अपनी गिरी हुई थैली की चिंता थी, जिसमें उसकी परिवार की जमा पूंजी थी। उसके शब्दों में दर्द स्पष्ट था। दोनों यात्रियों के चेहरे शर्म से झुक गए। पहले यात्री ने थैली निकालकर कांपते हाथों से व्यापारी को सौंप दी। यह देखकर व्यापारी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा कि उसने उम्मीद खो दी थी, पर अल्लाह ने उसे भलाई करने वाले लोगों का सहारा भेज दिया। उसकी दुआएं वातावरण में एक नई रोशनी भरने लगीं। जैद ने महसूस किया कि सच्चाई स्वीकार कर और अमानत लौटाकर यात्रियों के दिलों से कई परतों का बोझ उतर गया है। व्यापारी ने उन्हें दिल से माफ कर दिया। उसने कहा कि गलती हर इंसान से होती है, लेकिन अपनी गलती सुधारना अल्लाह के सबसे पसंदीदा कामों में से है। सभी लोग व्यापारी को सहारा देकर सराय की ओर लौटने लगे, ताकि वह आराम कर सके। रास्ता अब पहले जैसा डरावना नहीं लग रहा था। जैद समझ गया कि यह उसकी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था, लेकिन वह जानता था कि आगे आखिरी परीक्षा अभी बाकी है। वे सब व्यापारी के साथ वापस सराय की ओर लौट रहे थे। रास्ता शांत था, लेकिन हवा में एक अनकही तनाव की लहर अब भी मौजूद थी। जैद महसूस कर रहा था कि अल्लाह ने एक बड़ी परीक्षा पूरी कराई है, पर उसके दिल में एक सूक्ष्म बेचैनी संकेत दे रही थी कि अभी कुछ बाकी है। सराय के पास पहुंचते ही घायल युवक अचानक रुक गया। उसने बताया कि लुटेरों का एक दल आसपास घूम रहा है और शायद उन्हें सराय से निकलते देखकर उनका पीछा कर रहा हो। यह सुनकर व्यापारी और दोनों यात्री घबरा गए, पर जैद ने सभी को धैर्य रखने को कहा। जैद ने सराय के टूटी दीवारों के पीछे सबको छिपा दिया। उसने खुद बाहर जाकर हालात समझने की कोशिश की। दूर धूल उड़ती दिखाई दे रही थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि कोई घोड़े लेकर तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा है। यह खतरे का स्पष्ट संकेत था। घायल युवक ने धीमी आवाज में बताया कि लुटेरों का सरदार बहुत चालाक है और वह चोरी हुए माल की तलाश में किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। दोनों यात्री घबराकर जैद से मदद की ओर देख रहे थे। वे जानते थे कि अगर लुटेरों ने उन्हें पा लिया तो वे शायद बच न सकें। जैद ने दिल में दुआ की और फैसला किया कि वह सच्चाई को अपने पक्ष में हथियार बनाकर खड़ा होगा। उसने यात्रियों से कहा कि डरने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि वे अब गलत रास्ते पर नहीं हैं। उनकी नीयत साफ है और अल्लाह साफ नीयत वालों का साथ जरूर देता है। लुटेरों के घोड़े अब सराय के सामने आकर रुक चुके थे। उनका नेता ऊंची आवाज में मांग कर रहा था कि जो लोग व्यापारी का सामान लेकर भागे थे, वे बाहर आए। सराय के भीतर सभी के दिल जोर से धड़कने लगे, लेकिन जैद शांत और दृढ़ खड़ा रहा, जैसे उसे अपने फैसले पर पूरा भरोसा हो। जैद बाहर आया और लुटेरों को बताया कि व्यापारी की अमानत वापस कर दी गई है और अब किसी के पास कुछ भी नहीं है। उसकी शांत आवाज ने लुटेरों को चौंका दिया। नेता गुस्से से भर उठा, लेकिन जैद की आंखों में सच्चाई देखकर वह पल भर के लिए रुक गया। व्यापारी भी बाहर आकर बोला कि उसका सामान उसे वापस मिल चुका है और कोई भी उसके खिलाफ नहीं है। यह सुनकर लुटेरों के नेता के चेहरे का भाव बदल गया। उसे लगा जैसे उसका पूरा शक बेकार गया हो। उसके साथी भी आपस में धीमी आवाज में कुछ कहने लगे। कुछ क्षण की खामोशी के बाद लुटेरों का नेता बोला कि अब उसे यहां किसी की तलाश नहीं। वह मुड़कर अपने साथियों को ले गया। सराय में फिर शांति लौट आई। दोनों यात्री राहत की सांस लेकर जैद के पैरों में गिर पड़े, क्योंकि आज उनकी जान केवल अल्लाह और जैद की वजह से बची थी। सराय में वापस बैठते हुए जैद ने सोचा कि सच्चाई ने आज न सिर्फ अमानत लौटाई, बल्कि जान भी बचाई। लेकिन वह जानता था कि उसकी इस यात्रा का आखिरी और सबसे बड़ा संदेश अभी सामने नहीं आया है। वह महसूस कर रहा था कि कहानी का असली मोड़ अब करीब है। लुटेरों के चले जाने के बाद सबने राहत की सांस ली। सराय में शांति लौट आई थी, लेकिन जैद का मन अभी भी बेचैन था। उसे लग रहा था कि उसकी यात्रा का असली मकसद अभी पूरा नहीं हुआ, मानो अल्लाह उसे किसी अंतिम सीख की ओर ले जा रहा हो, जिसे वह अभी समझ नहीं पाया। रात गहरी हो गई। सब लोग सो गए, लेकिन जैद जागता रहा।
अचानक उसे बाहर किसी के धीमे कदमों की आवाज सुनाई दी। वह तुरंत उठा और सावधानी से बाहर निकला। अंधेरे में एक परछाई सराय से दूर जा रही थी। वह उसी घायल युवक की थी जिसे उन्होंने दिन भर मदद की थी। जैद ने उसे आवाज दी। युवक रुक गया और डरते हुए बोला कि उसे अब यहां से जाना होगा। उसकी आवाज में अजीब घबराहट थी। जैद ने पूछा कि वह बिना बताए क्यों जा रहा है। युवक की आंखें झुक गईं, जैसे उसकी आत्मा किसी भारी सच को छिपाने की कोशिश कर रही हो। कुछ देर चुप रहने के बाद युवक बोला कि उसने लुटेरों से बचने के लिए झूठ कहा था। वास्तव में वही असली दोषी था, जिसने व्यापारी की हालत देखकर मौका पाया और कुछ सामान चुराकर भाग गया था। लेकिन उसे देखकर यात्रियों ने गलत काम को सही समझ लिया और सब घटना उलट गई। यह सुनकर जैद चौंक गया। व्यापारियों से हुई गलतफहमी, लुटेरों का पीछे पड़ना और यात्रियों का डर, सब एक ही झूठ से जुड़ा था। युवक रो पड़ा और बोला कि जब उसने देखा कि दूसरों ने अपनी गलती मानकर अमानत लौटा दी, उसका दिल टूट गया और उसने खुद को गुनहगार समझा। जैद ने गहरी सांस ली। उसे समझ आया कि अल्लाह की योजना इससे भी बड़ी थी। आज सिर्फ यात्रियों की नहीं, बल्कि इस युवक की भी परीक्षा थी। उसने उसे उठाया और कहा कि अब सच्चाई स्वीकार कर सही रास्ता चुन लेना ही उसके लिए सबसे बड़ी तौबा होगी। युवक कांपते हाथों से व्यापारी का सामान लौटाने लगा। सुबह होने पर उसने सबके सामने सच स्वीकार किया। व्यापारी ने उसे माफ किया और कहा कि गलतियां इंसान को तोड़ती नहीं, बल्कि संभालने का मौका देती हैं, अगर वह ईमानदारी से तौबा कर ले। सबकी आंखों में राहत और उम्मीद चमक उठी। जैद ने महसूस किया कि हर इंसान की परीक्षा अलग होती है। किसी की गलती ईमान लौटाती है, किसी की तौबा राह दिखाती है और किसी की हिम्मत दूसरों के दिल बदल देती है। इस एक रात ने हर व्यक्ति को एक नया किरदार, नई सोच और नई शुरुआत दे दी थी। सूरज उगा तो सराय का माहौल उजाले से भर गया। सभी ने जैद को गले लगाकर शुक्रिया कहा। वे जानते थे कि अगर वह न होता तो न अमानत लौटती, न जान बचती, न किसी का दिल बदलता। मगर जैद ने कहा कि असल रहनुमाई सिर्फ अल्लाह की है। वह तो सिर्फ एक जरिया था। सफर पर निकलते समय जैद ने पीछे मुड़कर सराय की ओर देखा। वह मुस्कुराया, क्योंकि अब सब कुछ बदल चुका था। उसकी यात्रा ने सिखाया कि सच कभी छुपता नहीं, नीयत हमेशा रास्ता बनाती है और तौबा इंसान को फिर से रोशन कर देती है। यही कहानी की सबसे बड़ी सीख थी।